महान गाथा। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, टेली लॉ स्कीम सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जहां लोग टेली लॉ पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वकीलों से कानूनी मशवरा ले सकते हैं और कानूनी खिदमात पूरे मुल्क में पंचायत की सतह पर कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए मुहैया कराई जाएंगी। गरीबों और देहात इलाकों में लोगों को लीगल हेल्प और सर्विसेज मुहैया कराने के मकसद से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर टेली लॉ की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ साथ NGOs और साथ में लॉ स्कूल्स और वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइडर भी कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि उन लोगों तक इंसाफ पहुंचाया जा सके जो कि इस तरह की खिदमात हासिल कर नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल उनको आती हैं और उनके लिए ये अनअफोर्डेबल है। तो आज हम बात करेंगे टेली लॉ स्कीम की। तो आज हम बात कर रहे हैं टेली लॉ स्कीम की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर नित्यानंद सिंह जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। थैंक यू। आपसे हम इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। भारत 135 करोड़ लोगों का देश है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून का शासन बना रहे और हर नागरिक के न्याय का अधिकार अक्षुण्ण रहे। हमारे संविधान की उद्देशिका में भी न्याय प्रदायगी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान के प्रावधानों के आधार पर न्याय विभाग ने कानूनी सहायता और सशक्तिकरण पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों को एक समेकित योजना में शामिल किया है, जिसका नाम है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, यानी दिशा। यह योजना सामाजिक रूप से वंचित, कानूनी रूप से कमजोर समूहों और नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के सिद्धांत और डिजिटल इंडिया के संकल्प के तहत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए न्याय विभाग ने 2017 में टेली लॉ प्रोग्राम लॉन्च किया। डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने और गरीब और वंचित लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व के साथ अन्याय के खिलाफ संघर्ष में सहायता, घरेलू विवाद में सुरक्षा, जमीन से संबंधित विवाद, संपत्ति मामलों का समाधान, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, देश के किसी भी गांव में मौजूद हर जरूरतमंद को ऑनलाइन मुफ्त कानूनी सलाह, पैनल वकीलों के जरिए शीघ्र सहायता और परामर्श दिलाता, कमजोर और वंचितों को सशक्त बनाता। टेली लॉ योजना देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद कुल 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध है। हर जरूरतमंद को कानूनी सलाह उनके द्वार तक। टेली लॉ योजना के तहत आज तक कुल 12 लाख से अधिक मामलों में मिली शीघ्र कानूनी सलाह। टेली लॉ योजना का लाभ लेने वालों में 90% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से, 66% लाभार्थी कमजोर वर्ग से। लॉकडाउन में कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ योजना बनी जनता के लिए वरदान। लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांग, आपदा या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सलाह। सामान्य श्रेणी के लिए केवल 30 रुपए। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉलिंग, चैटिंग के जरिए कानूनी सलाह। पंचायत स्तर पर मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर में खुद जाकर अथवा पैरा लीगल वॉलंटियर की मदद से ले सकते हैं इस सुविधा का लाभ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जुड़ता है सबका न्याय। तो सबका साथ सबका विकास सबका न्याय।
डॉक्टर नित्यानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये टेली लॉ स्कीम आखिर है क्या? टेली लॉ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम प्रोवाइड की है जो कि गांव के और रिमोट एरिया के ऐसे लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पीपल होते हैं, जो लीगल सर्विसेज अवेल करने की जो है कैपेसिटी नहीं रहती है, वो हायर प्रोफेशनल सर्विसेज फी नहीं पे कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पे जो है एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC बना रखे हैं। वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उन वॉलंटियर्स के थ्रू हम उन्हें लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर नित्यानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने स्कीम के बारे में बताया, किस मकसद के साथ इसको कब लॉन्च किया गया था? ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई और इसका जो बेसिक पर्पज़ ये था कि जो भी गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन के पीपल हैं, उनको जो लीगल सर्विसेज, लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, ऐसे लोग जो है प्रॉपर लीगल सर्विसेज और लीगल एडवाइस को अवेल करें, और जो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ने का जो है उनको प्रयास किया गया, जिससे उनको भी वही सर्विसेज, वही लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके जो जनरल पीपल को जो है हायर प्रोफेशनल सर्विसेज देने के बाद मिलती है। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल लें, एक कोई गरीब गांव की महिला है, उस महिला को जो है लीगल के बारे में कुछ नहीं पता है और वो जो है डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, और किसी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जा करके किसी भी वकील से संपर्क करती हैं जिनकी फ़ीस हायर होती है, तो फीस देने की क्षमता नहीं रखती हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्हीं के जो है गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया और कॉमन सर्विस सेंटर में बहुत सारे वॉलंटियर्स रखे गए। वो पैरालीगल वॉलंटियर्स कहलाते हैं। वो लोग जो है उनका कंप्लेंट सुनते हैं, उनकी क्या समस्या होती है, उस समस्या का जो है विचार करते हैं, उसको राइटिंग में लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी पैनल पे एक्सपर्ट्स लायर हैं उनसे समय लिया जाता है, और समय लेने के बाद फिर उनको जो भी प्रॉपर उनको दिक्कत होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए उनको प्रॉपर एडवाइस दिया जाता है, जिससे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वही समस्या का समाधान मिलता है जो वो पैसे दे करके हायर प्रोफेशनल सर्विसेज पे करके उनको मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मार्जिनलाइज्ड लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, दूर दराज के जो इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पर रहने वाली जो महिलाएं हैं जिनको कि अब तक इंसाफ नहीं मिल पाता था, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। और किस किस तरह के फ़ायदे इस टेली लॉ के ज़रिए मिल सकते हैं लोगों को? टेली लॉ स्कीम के तहत जो बेसिक फ़ायदा जो मिलता है, जैसे एक तो डाउन ट्रोडन जो लेडीज़ हैं, वहाँ पे जो है बच्चे हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं जो उनको जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट में लगा दिया जाता है, जो एडल्ट नहीं हो पाए उनको भी जो है एम्प्लॉयमेंट में लगा दिया जाता है। इन सब चीज़ों को जो है लीगल रेमेडी उनको क्या अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को लीगल रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए, जिससे अगर उनकी जो भी समस्या हो वहाँ पे जा कर के कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज़ होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग प्रॉपर उनकी जो है अटेंडेंस नहीं लगती है, प्रॉपर उनको सैलरी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पंचायती राज में हैं उनको जो है इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह के फ़ायदे इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं, लेकिन और कौन कौन से मामले हैं जिनमें कि इस सर्विस का फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, बेसिकली इसमें जो है अधिकतर ऐसे मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनके पति उनको प्रताड़ित करते हैं तो उनको कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो भी प्रताड़ना होती है उसके अगेंस्ट ये जो है एडवाइस ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। जो चाइल्ड एब्यूज़ है, सेक्सुअल एब्यूज़ है, उसके साथ साथ जो है मैटरनिटी बेनिफिट किसको किसको मिलना चाहिए, कब कब मिलना चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो एम्प्लॉयर उनका मिसयूज कर रहे हैं, उसको मिसयूज से बचने के लिए वो भी अप्रोच कर सकते हैं। बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए भी जो लीगल एड हो सकती है, उसके लिए भी वो आप लीगल एड ले सकते हैं जी। जो चिल्ड्रेन जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, उसके लिए क्या उनको लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी वहाँ पे आप लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो है, जो भी जैसे डाउरी की समस्या हो गई आपकी, उसके लिए भी आप जो है इस लीगल असिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। तो जो मेनली प्रॉब्लम जो रिलेटेड विद द वोमेंस, चिल्ड्रंस
और ST/SC एट्रोसिटीज़, बहुत सारे ऐसे गांव में होते हैं जो हमारे ST/SC कम्युनिटी के लोग हैं जिनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ होती है, उस एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट भी आप जो है यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी रिलेटेड लीगल इश्यूज होते हैं स्पेशली विद वोमेन, चिल्ड्रन एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, इसके लिए बेसिक ये स्कीम बनाई गई है। जी जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो सर्विसेज हैं ख़ास तौर पर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, वुमेन, चाइल्ड, इन सब के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या ये जो जानकारी ली जाती है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है? ये जानकारी, जितनी भी जानकारी होती है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। क्योंकि जितने भी हम अगर कोर्ट में मामले देखें, अगर लेडीज़ से रिलेटेड या महिला से रिलेटेड कोई भी मामले रहते हैं तो आज के डेट में सारे मामले कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। इवन कि अगर आज के डेट में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है उनके ऑर्डर अपलोड नहीं होते हैं। अगर जो है डाइवोर्स के केसेस जितने भी हैं, डाइवोर्स के केसेस में भी आज की डेट में कोर्टों में जो है उनके नाम से जो है नहीं पुकारा जाता, उनके नंबर से लिखा जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो CSC में भी जो है कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाती हैं, जिससे किसी से जो है उसको एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं आए। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ, अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ कोई अगर दुर्घटना हो गई या किसी उसका कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया या लड़के के साथ हो गया तो उसका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ज़्यादा पब्लिक में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, क्योंकि उनके शादी ब्याह को लेकर के, उनके करियर को लेकर के उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। जी जी, डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन लोग देते हैं और जो भी लीगल कंसल्टेशन वो लेते हैं उसमें किसी भी तरह की जो जानकारी है वो शेयर नहीं की जाती है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम का आगे किस तरह का स्कोप है? स्कीम का आगे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्कोप है, क्योंकि जो भी हमारे अधिकतर जो है अगर आज की डेट में देखें तो जो हमारी पब्लिक है एटलीस्ट 70% जो है जनता हमारी जो है गांव से बिलोंग करती है, गांव में रहती है। बहुत ही 30-40% ही लोग शहर में आ पाते हैं। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। उनके लिए किसी भी तरह की लीगल एडवाइस चाहिए, किसी भी तरह को उनको प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत गाँव पंचायत में ही अपने, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके जो है पैसे को खर्च नहीं करना पड़ेगा। उनको फाइनेंशियल अगर दिक्कत होती है, सपोज अगर कोई गांव की महिला है, मजदूर है, तो हो सकता है कि उसको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में पहुंचने के लिए 200 रुपये या 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो उसको 200 रुपये खर्च करना भी मुश्किल हो पाता है। कई जगह ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है बिना पैसे खर्च किए वो तुरंत अपने गाँव के किसी एक सेंटर में पहुँच जाएंगी और वहाँ पर जो है उनको वही सुविधा मिलेगी जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जा करके उनको जो मिलती। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैनल पर जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो है पैनल पे एडवोकेट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। वो एक्सपर्ट्स जो है आपको एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसका आगे स्कोप क्या है और कैसे फ़ायदेमंद ये हो सकता है, लेकिन आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि अगर हम टेली लॉ स्कीम की बात करें तो इसको कहाँ और कैसे एक्सेस किया जा सकता है? टेली लॉ स्कीम को एक्सेस करने के लिए हर जगह पंचायती राज में जो है CSC कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं। हर कॉमन सर्विस सेंटर में वॉलंटियर्स कुछ अपॉइंट होते हैं, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। वो वॉलंटियर अपॉइंट करते हैं। उस वॉलंटियर के थ्रू आप अपनी जो भी कंप्लेंट है वहाँ पे जा करके रजिस्टर कराइए। वो वॉलंटियर्स जो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि इस दिन इनकी ये प्रॉब्लम है। वो जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो फिर दोनों लोगों को कनेक्ट करके जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो लीगल एडवाइस लेने वाले हैं उनको, और जो लीगल एडवाइस देने वाले हैं, दोनों लोगों को कनेक्ट करके एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर ला करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोनों लोगों की बातचीत की जाती है, जिससे उस समस्या का समाधान जो है बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। और आगे आने वाले दिनों में इसका बहुत ही अच्छा स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर जनता जो है गांव में ही, आज भी गांव में ही बिलोंग करती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम बेनिफिट्स आपने बताया किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह के लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पीपल होते हैं, ये स्कीम उन्हीं के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो लोग जो है बढ़िया फैसिलिटी, हायर प्रोफेशनल सर्विसेज दे करके नहीं अवेल कर पाते हैं, उनके लिए ही ये स्कीम का जो है सरकार ने गठन किया हुआ है। जी। और
जो मार्जिनाइज सेक्शंस, मतलब जैसे मान लीजिए जो बहुत महिला गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमाती हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, वो जो है प्रोफेशनल सर्विसेज जो लीगल सर्विसेज होती हैं वो हायर नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए जो है ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है कि जो लोग जो है अच्छी प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते, उनके लिए स्कीम है कि वहाँ जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस आपको मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसका स्टैंडर्ड उतना ही होता है जिससे आप पैसे दे करके जो बढ़िया सर्विसेज, लीगल सर्विस अवेल कर सकते हैं, उनका इसका स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट वही है। आपको बहुत अच्छी सर्विस यहाँ भी मिलती है, क्योंकि यहाँ भी एक्सपर्ट्स पैनल्स एडवोकेट्स होते हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिस में रहते हैं, और उनका अनुभव के हिसाब से ही वहाँ पर उनको एक्सपर्ट पैनल पर रखा जाता है, क्योंकि वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के इम्पैनल्ड एडवोकेट होते हैं जी। तो इनकी सर्विसेज भी अप टू द मार्क। मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय मिले, उसी मिशन के तहत जो सबको न्याय मिले, ये जो है टेली स्कीम जो है लाई गई। डॉक्टर साहब, ये VLE यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, इनका क्या रोल होता है? विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर होते हैं वो बेसिकली जो है ना, जो वॉलंटियर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, उनका रोल होता है कि कौन कौन वॉलंटियर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, उनका क्या क्वालिफिकेशन होता है, कैसे उनको रिक्रूट किया जाएगा, कैसे वहाँ पे उनको जो है प्लेस किया जाएगा, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर का मेन रोल जो है, जो वॉलंटियर्स वहाँ पे अपॉइंट होंगे, उनका कैसे अपॉइंट होंगे, इनका मेन रोल जो है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर का यही रहता है। जी जी। डॉक्टर साहब, और PLV क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है? PLV जो होता है बेसिकली ये वॉलंटियर्स होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स। पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो अपॉइंट होते हैं वहाँ पे, उनका मेन रोल ये होता है कि जो भी कंप्लेंट आती है, जैसे गांव में जो है 3 या 4 पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट कर गए CSC में, उसमें जो है जो भी कंप्लेंट आती है उनका जो है वो कंप्लेंट पहले रजिस्टर करेंगे। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ एडवोकेट्स हैं उनके कैसे कनेक्ट किया जाए, दोनों के बीच में जो है एक मीडियम का काम करते हैं, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होते हैं और जो एडवाइस करने वाले एडवोकेट्स होते हैं, उन दोनों के बीच में ये एक मीडियम का काम करते हैं। दोनों लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए जिससे इनकी जो समस्या हो वो समाधान हो सके, उनको प्रॉपर एडवाइस मिल सके। इनका बेसिक रोल यही है कि जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी वहाँ पे जो है CSC में आ रही हैं, उसको रजिस्टर करना, उसको जो है एक कहीं न कहीं उसको इनरोल करना, उसके बाद जो है फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, फिर उनसे प्रॉपर एडवाइस लेना। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पैनल्ड वकील जो होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लिया जा सकता है? सबसे पहले जो है जो भी कंप्लेंट वहाँ पे CSC में आती हैं, उनके जो PLV होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, वो कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं, उसको ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद वो जो है कंप्लेंट जो है आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है जो पैनल एडवोकेट्स होते हैं उनसे समय लिया जाता है, और समय लेने के बाद जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही जो भी कंप्लेनेंट होता है उनको वो प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपने जो सवाल पूछा कि जो है इम्पैनल एडवोकेट से कैसे कनेक्ट होना है, तो इम्पैनल एडवोकेट से कनेक्ट करने के लिए PLV का मेजर रोल रहता है, क्योंकि PLV एक ऐसे पर्सन्स हैं जो इम्पैनल एडवोकेट से जो है टाइम लेते हैं और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, और उसके साथ कंप्लेंट्स के भी टाइम देते हैं कि इतने बजे आप यहाँ पे आ जाइएगा और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, जो आपने बताया किस तरह से अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है वकील से, और ये टेली लॉ एप्लीकेशन क्या है और इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है? टेली लॉ एप्लीकेशंस बेसिकली जो PLV होते हैं उनके पास इनका एक्सेस होता है। ये जो है आप जो है कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में, मोबाइल ऐप के थ्रू भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो जो PLV होते हैं उनको जो है कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो कैसे डाउनलोड होंगी और उनको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके और कौन कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस मकसद के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया था, कितनी सफलता इसको मिली है और कितने लोग इसके माध्यम से फ़ायदा उठा चुके हैं अब तक? अभी तक जो है इस स्कीम के माध्यम से 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। इतने केसेस जो है वहाँ पे CSC में आ चुके हैं और उनका रिड्रेसल हो चुका है, लोग इसका एडवाइस ले चुके हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके मोर देन 21 लाख पीपल इसके जो है बेनिफिशरी हैं।
डॉक्टर साहब, इस स्कीम के बारे में जाना, कितने बेनिफिट्स इसके हैं, कितने एडवांटेजेस हैं, साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इसके तहत तब फ़ायदा उठाना चाहता है, इस पोर्टल पर जाना, एक्सेस करना चाहता है, तो किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है क्या, और क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है? इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये जो है बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जो लीगल सर्विस एड लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उस एक्ट के तहत जो भी पर्सन्स लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड हैं वही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग जो है लीगल एड लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं वो लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए 30 रुपी पर एडवाइस जो है चार्ज किया जाता है। दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट होता है, और कोई भी इसको जो है 30 रुपये दे सकता है। लेकिन जो लोग लीगल एड के लिए इंटाइटल नहीं हैं उनको 30 रुपये देने पड़ेंगे। जो अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में जो लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको मिलती है, उसका एक क्राइटेरिया है कि उनका एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे भी जो लेडीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर में होते हैं, और ऐसे भी चिल्ड्रन जो ल्यूनेटिक हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, और जिनकी इनकम बिल्कुल ही कम है, ऐसे लोग भी जो है यहाँ पे जो है लीगल एड लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं। और जो लोग लीगल एड लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं उनको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि टेली लॉ पोर्टल को कहाँ और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं।
ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने CSC गवर्नेंस के साथ में स्टार्ट किया था, ताकि जो रूरल और रिमोट एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की, या फिर जो वुमेन, चिल्ड्रन या डिसेबल्ड लोग हैं जो लीगल सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते हैं सिटीज़ के अंदर जाके, या जिन्हें अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो CSC के अंदर जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और लीगल एड सर्विसेज ले सकते हैं। इवन अगर उन्हें लीगल एड सर्विस भी नहीं लेना है तो उन्हें गाइड किया जाता है वहाँ पे कि वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है। टेलीलॉ स्कीम में वकीलों का एक पैनल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के ज़रिए स्टेट्स, तालुकास में लीगल सर्विसेज फराहम कराएंगे और ये सर्विसेज कई लैंग्वेजेस में मौजूद हैं और इस स्कीम को जस्टिस फॉर ऑल के तहत लॉन्च किया गया है। फर्स्ट फेज़ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यूपी और बिहार के कई पंचायतों में लागू किया गया है। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर नित्यानंद जी, आपने वक्त निकाला और टेलीलॉ स्कीम से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमको दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।